नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी और एस लिम्फा सर्जन हूँ। मैं मुंबई में स्थित हूँ। एक कॉमनली आज सवाल जो मुझे रहता है कि सर लंपेक्टमी और मैस्टेक्टमी में फ़र्क क्या होता है? तो चलिए आज बात करते हैं लंपेक्टमी और मैस्टेक्टमी। लंपेक्टमी का मतलब ये है, ये एक बहुत ही क्रूड टर्म है। लंपेक्टमी को हम साइंटिफिक भाषा में ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या लंपेक्टमी, इसका अर्थ होता है कि ब्रेस्ट में जो गांठ है, कैंसर की गांठ है, उसको एक सेफ मार्जिन के साथ एक्साइज किया जाए। तो ये ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हो चुकी है। अब आप मानिए कि अगर गांठ 3 सेंटीमीटर की है, तो मुझे गांठ के साथ एक सेफ मार्जिन लेना पड़ता है, एक एक सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर की गांठ के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो मैंने ऐसे 5 बाय 5 सेंटीमीटर का खड्डा बना दिया है। तो जब भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं, कुछ टाइप का, कुछ किसी एक टाइप का मुझे ऑन्कोप्लास्टी भी ऐड करना पड़ता है, जिससे कि ब्रेस्ट का कॉस्मेसिस, ब्रेस्ट का फॉर्म और हो सके तो ब्रेस्ट का साइज सिमिलर रहे टू द कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन्कोप्लास्टीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो बेस्ड ऑन द डिफेक्ट, द साइज ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल साइड, हम डिसाइड कर सकते हैं कि लेडी का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे करना है, डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सर्जरी हो गया, ऑन्कोप्लास्टी हो गया, और इसके बाद एक टाइम जख्म भर जाता है तो उसके बाद रेडिएशन थेरेपी भी लेना ही पड़ता है। तो जब भी लंपेक्टमी हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, तो लंपेक्टमी एंड रेडिएशन थेरेपी गोज हैंड इन हैंड। हम ऐसे चूज नहीं कर सकते कि भैया सिर्फ रेडिएशन दे दो, ऑपरेशन मत करो। हाँ, या तो सिर्फ ऑपरेशन कर दो, रेडिएशन मत दो, ऐसे नहीं हो सकता है। जब भी ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की है या लंपेक्टमी किया है, रेडिएशन भी लेना पड़ेगा। वर्सेस मैस्टेक्टमी का मतलब होता है कि भले ही 2 सेंटीमीटर की गांठ है कि 6 सेंटीमीटर की गांठ है, मैं पूरा ब्रेस्ट निकाल देता हूँ। तो जब पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया है, तो रेडिएशन देने की लॉजिकली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट हमारे पास इनफ डेटा है जिससे ये पता चला है कि अगर जब वो मैस्टेक्टमी की है, जब उसका हिस्टोपैथ आए, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जिससे हम हाई रिस्क फीचर्स कहते हैं, जिससे कि कैंसर फिर से आने की संभावना बढ़ जाए, तो रेडिएशन देना पड़ता है। तो ये फीचर्स क्या होते हैं? नंबर 1, अगर ब्रेस्ट ट्यूमर जो था उसका साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो रेडिएशन देना पड़ेगा। अगर वो ट्यूमर ने स्किन को, ब्रेस्ट स्किन को इन्वॉल्व किया है, वहां पे अल्सरेशन हुआ है, तो हमको रेडिएशन देना पड़ेगा। और अगर ये जो ब्रेस्ट कैंसर जो था वो ब्रेस्ट से निकल के बगल में भी फैल गया है, तो हमको रेडिएशन देना पड़ेगा। तो वंस अगेन आई रिपीट कि जब कभी भी मैस्टेक्टमी करते हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में जहाँ पे हाई रिस्क फीचर्स हो वहाँ पे रेडिएशन देना पड़ता है, बाकी सारे पेशेंट्स में नहीं। वंस अगेन, मैस्टेक्टमी का मीनिंग होता है पूरा स्तन, पूरा ब्रेस्ट निकाल देना। वर्सेस लंपेक्टमी का मीनिंग होता है कि हमने सिर्फ गांठ को सेफ मार्जिन के साथ लिया है, हमने एक छोटा सा प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्कोप्लास्टी कर दिया है, और हम फिर पेशेंट को रेडिएशन देने वाले हैं। मैंने ये सारे एक्सप्लेनेशन में कीमोथेरेपी की बात ही नहीं की है, क्योंकि कीमोथेरेपी बेस्ड रहेगा कि ट्यूमर का टाइप क्या है, वो नोड्स में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। तो हम कंफ्यूज नहीं करते हैं सब कीमोथेरेपी को बीच में डाल के। तो फिलहाल के लिए आई एम श्योर कि आपको लंपेक्टमी वर्सेस मैस्टेक्टमी का फर्क समझ गया है।
अगर आपको इस विषय पे कुछ और डाउट्स है, कुछ और क्वेश्चंस है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।